खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 35वां बाब पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। बियाबान और वीराना खुशी करें, दश्त शादमान हो और फूले। वो नरगिस की तरह खिलेगा और फूलेगा और गीत गाते हुए बड़ी खुशी करेंगे। लुबनान की शौकत और करमिल और शारून की खूबी उसे दी जाएगी। तो वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। ढीले हाथों को जोर दो, नातवान घुटनों को मजबूत करो। खौफजदा दिलों से कहो, जोरावर बनो और मत डरो। देख, तुम्हारा खुदा मुंतकिम होकर आता है। खुदा अजर देने वाला है। वो आएगा और तुम्हें निजात देगा। तब अंधों की आंखें बीना की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा आदमी हिरन की तरह कूदेगा और गूंगे की जुबान गीत गाएगी। क्योंकि पानी बियाबान में और दरिया जंगल में फूट निकलेंगे और शराब तालाब और प्यासी जमीन पानी के चश्मे बनेगी। और गीदड़ों की उन गारों में जहां वो पड़े रहते थे सरकंडे और नागर मोथा की सब्जी जाहिर होगी। और वहां एक शाहराह और एक रास्ता होगा जो मुकद्दस रास्ता कहलाएगा। उसमें नापाक ना गुजरेगा, पर मेरे लोग उस राह में चलेंगे और अदना आदमी भी उसमें गलती ना खाएगा। वहां कोई शेर ना होगा और ना कोई जंगली दरिंदा उस पर चढ़ेगा और ना वहां पाया जाएगा। बल्कि जो निजात याफ्ता हैं वो उसमें चलेंगे और जिनका खुदावंद ने फिदिया दिया वो लौटेंगे और गीत गाते हुए सहून को आएंगे और अब्दी फरहत उनके सरों पर होगी। वो सुरूर और शादमानी पाएंगे और गम और नाला उनके पास से भाग जाएंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 85 उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। मैं सुनूंगा कि खुदावंद खुदा क्या फरमाता है, क्योंकि वो अपनी उम्मत और अपने बरगजीदों से और उनसे भी सलामती का कलाम करेगा जो दिल से उसकी तरफ रुजू करते हैं। यकीनन उससे डरने वालों के लिए उसकी निजात करीब है, ताकि जलाल हमारी सरजमीन में बसे। शफकत और सच्चाई बाहम मुलाकात करेगी। अदल और सुलहा एक दूसरे का बोसा लेंगे। जमीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नजर करेगा। खुदावंद ही नेकी अता करेगा और हमारी सरजमीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसके कदमों की राह में चलेगी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज के लिए मखसूस इंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 5वां बाब 17वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। और उन दिनों में एक दिन वो तालीम देने बैठा था, तो फरीसी और उलमाए शरा पास बैठे हुए थे, जो जलील और यहूदिया के हर कस्बा और यरूशलेम से आए हुए थे। और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो कि कई मर्द एक शख्स को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और चाहते थे कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें, मगर हुजूम के सबब उसे अंदर ले जाने की राह ना पाई। तब कोठे पर चढ़ गए
और खपरों में से उसे चारपाई समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ए आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर फकीहा और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा और कौन गुनाहों को मुआफ कर सकता है। मगर यीशु ने उनके ख्यालात जानते हुए मुखातिब होकर उनसे कहा कि तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? ज्यादा आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन ताकि तुम जानो कि इब्ने इंसान को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझे कहता हूं, उठ और अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो फौरन उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। तब वो सब निहायत हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।